Good morning, sir. Good morning. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. ओके, तो आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट में जाने से पहले थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं। ओके, तो मेजरमेंट में टोटल हमारा कितना मॉड्यूल है? टोटल 5 मॉड्यूल है। ठीक है, टोटल 5 मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल 1 एंड 2, ये 2 मॉड्यूल हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये जो 3rd एंड 4th मॉड्यूल है, ये आपको पाठक सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार सिलेबस को। सिलेबस में क्या है? फर्स्ट मॉड्यूल में क्या है? मेजरिंग सिस्टम्स एंड फंडामेंटल्स। मेजरिंग सिस्टम्स एंड फंडामेंटल्स, तो इसमें क्या है? इसमें है एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है, ट्रू वैल्यू है, एरर है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है? एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड, ये सब हम पढ़ेंगे। और इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट को हम जानेंगे। उसके बाद क्या है? जनरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, ब्लॉक डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक। नेक्स्ट क्या है? द 3 फोर्स इन एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, 3 फोर्स मतलब क्या है? 3 टॉर्क है, यहाँ पर देखेंगे, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, तो इसमें से फोर्स क्या आता है ये भी हम देखेंगे। इसके बाद क्या है? कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटी एंड स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है,
उसके बाद है क्या, एरर इन मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट में जो एरर आता है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाइड टू मेजरमेंट, दैट इज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिक्स सिग्मा एस्टिमेशन, सीपे, सीपीके, ये सब हम जानेंगे। अच्छा, अब मॉड्यूल 2 में क्या है, मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे ये जो मीटर्स है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एनालॉग मीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर, ये तीनों मीटर का डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो क्या है इसमें, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट मतलब परमानेंट मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन, टॉर्क इक्वेशन, रेंज एक्सटेंशन, इसके ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्लासिफिकेशन, एरर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, एनालॉग वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर एंड एनर्जी मीटर, पावर एंड पावर फैक्टर मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, इसका कंस्ट्रक्शन, थ्योरी, शेप ऑफ स्केल, टॉर्क इक्वेशन, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर मेजरमेंट, मतलब एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर जो होता है उसको हम मेजर करेंगे। सिंगल फेज एंड मेजरमेंट इन थ्री फेज, ठीक है, मतलब कि सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों ही एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को हम मेजर करेंगे। उसके बाद क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, उसका कंस्ट्रक्शन, थ्योरी, ऑपरेशन, लैग एडजस्टमेंट, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद है मैक्सिमम डिमांड मीटर और इंडिकेटर, ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ VAH एंड VARH, ठीक है, ये सब हम 2 मॉड्यूल में देखेंगे। और ये 3-4 ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपको पटक सर पढ़ाएंगे और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अभी हमें देखना है, ये फंडामेंटल देखना है, ठीक है, कुछ बेसिक हमें जानना है मेजरमेंट के लिए। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक पे आ जाते हैं, देखो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसका बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से है क्या है, यूनिट एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि यूनिट क्या है, यूनिट किसे कहते हैं। हम सभी जानते हैं हर एक क्वांटिटी को एक तो यूनिट होगा, ठीक है, यूनिट होगा। जैसे कि मान लो ये एक कंडक्टर है या रॉड है, जो भी है, मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड का तो एक लेंथ होगा। अगर हम पूछे कि इस रॉड का लेंथ क्या है, तो आप लोग ये तो नहीं कहोगे सर 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे तो नहीं कहोगे। तो क्या कहोगे कि सर ये 2 मीटर है, या फिर 2 सेंटीमीटर है, या फिर 2 मिलीमीटर है, या फिर 2 इंच है, 2 फुट है, ऐसे ही बोलोगे ना। तो ये जो है, ये मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, इसका ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। हम इस यूनिट से ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये एक मास है, इसका अगर मास हमें निकलना है तो हम क्या बोलेंगे कि 1 ग्राम, 1 kg, 1 किलोग्राम, 1 पाउंड, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो इस तरह से यूनिट बनता है हमारा, ठीक है। अब जो यूनिट बनता है, इसका एक सिस्टम है,
देखो हम देखते हैं यहाँ पर, जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। ये क्या है ये हम पहले जान। तो हमारा यहाँ पर नेचुरली 3 तरह का सिस्टम था पहले, जैसे कि सीजीएस सिस्टम, नंबर 2 एमकेएस सिस्टम, एंड नंबर 3 एपीएस सिस्टम। तो इसका जो क्वांटिटी है क्या है, जैसे कि लेंथ है, मास है और टाइम, मतलब LMT, ठीक है। तो देखो ये सीजीएस में इसे हम कैसे मेजर करेंगे, इसे हम लेंथ को हम सेंटीमीटर से देखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर से मेजर करते हैं इसे। ये सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। और सीजीएस सिस्टम में मास को कैसे मेजर करते हैं, ग्राम में, ठीक है, ये ग्राम। और टाइम सेकेंड में मेजर करते हैं। वैसे ही एमकेएस में भी देखो ये सीजीएस, ये नाम किस लिए है, ये सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। वैसे ही एमकेएस में भी क्या आएगा, लेंथ को हम मीटर से मेजर करेंगे, मीटर, मास को क्या, किलोग्राम, ठीक है, और टाइम सेकंड में ही रहेगा। इसके बाद एफपीएस आ गया। एफपीएस सिस्टम में क्या होगा, लेंथ को हम फुट से मेजर करते हैं, मास को हम पाउंड से मेजर करते हैं, और टाइम ये सेकंड ही रहेगा, टाइम कॉमन रहेगा, ठीक है। ये तीनों सिस्टम पहले था। अब इसके बाद एक और सिस्टम आया जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, एक मिनट, जिसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है। इसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। एसआई स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम, ठीक है। ये एसआई सिस्टम सभी कंट्री के लिए कॉमन है, फिक्स्ड है, ठीक है। ये अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं, लेकिन ये जो एसआई है ये कॉमन है, ठीक है। और ये जो एसआई सिस्टम है इसका 7 फंडामेंटल यूनिट होगा, ठीक है। एसआई सिस्टम में क्या होगा, 7 फंडामेंटल यूनिट होगा, ठीक है। यहाँ पर मीटर, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो लेंथ, मास, टाइम, ये तीनों तो रहेगा, और भी रहेगा। तो एसआई सिस्टम में ये याद रखना कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, वो क्या है, और फंडामेंटल यूनिट क्या है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट। आप देखते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमारा ये क्वांटिटीज 2 टाइप का है, एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज होता क्या है, हम अभी देखेंगे। तो पहला है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है क्या, ठीक है। देखो ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे मेजर करने के लिए हमें किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है।
फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इट इज अ क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। क्लियर? मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसे मेजर करने के लिए हमें कोई भी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर डिपेंड हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? मैंने बोला कि इट इज अ क्वांटिटी which does not depend on any other quantity in any other quantity its measurement। ठीक है, इस मेजरमेंट, इसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इट इज अ क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी इट्स मेजरमेंट। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे कि लेंथ है, लेंथ, इसका यूनिट क्या होगा? एम, मीटर। ठीक है, इसका यूनिट मीटर होगा। तो ये जो लेंथ है ये डायरेक्ट हम स्केल से ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लेंथ है इसको हम डायरेक्ट ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मीटर से। इसके लिए हमें कोई अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे ही मास को भी हम डायरेक्ट मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को भी हम सेकंड से मेजर करते हैं। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, छोड़ो, देखते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटी है क्या? दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है? डिराइव क्वांटिटी। ये डिराइव क्वांटिटी क्या है? ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे मेजर करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसको हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने देखा, क्या देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी भी तरह की अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिराइव क्वांटिटी क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी which depends on
which depends on fundamental quantity for their measurement. तो derived quantity है क्या? It is a quantity which depends on fundamental quantity for their measurement. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है? जैसे कि मान लो स्पीड। स्पीड का इक्वेशन हम क्या जानते हैं? स्पीड किसे कहते हैं? डिस्टेंस पर टाइम। ठीक है, स्पीड किसे कहते हैं? डिस्टेंस पर टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये जो डिस्टेंस है ये है क्या? ये तो लेंथ ही होगा, है कि नहीं? डिस्टेंस क्या होगा? ये लेंथ होगा। ठीक है, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ बाय टाइम, मतलब के मीटर पर सेकेंड। तो देखो, ये स्पीड निकालने के लिए हमें क्या होगा? ये जो लेंथ है और ये जो टाइम है, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए हमें लेंथ और टाइम, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हमें देखना है, मैंने पहले ही बोला था कि वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में, वो फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है? 7 है। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में। वो क्या है अब वो हम देखेंगे। ठीक है, सात 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम एक चार्ट बना लेते हैं। ये है क्वांटिटी, इसके बाद क्या आएगा? इसका यूनिट आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? सिंबल आएगा। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट को हम देखेंगे। पहला नंबर 1 क्या है? लेंथ है। लेंथ का यूनिट क्या है? हम इसका यूनिट क्या निकालेंगे? मीटर से। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होगा? एम होगा। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है मास। तो मास का जो यूनिट है वो क्या होता है? पहले हम बोला कि ये किलोग्राम में होगा। इसका यूनिट किलोग्राम। ठीक है, और इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा? केजी। थर्ड फंडामेंटल यूनिट क्या है? यह है टाइम। इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, और इसका सिंबल क्या होगा? एस। अब फोर्थ क्वांटिटी पे आते हैं। फोर्थ क्वांटिटी क्या है? फोर्थ क्वांटिटी है टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है सर, केल्विन। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, और इसका जो सिंबल होगा क्या होगा?
के। अच्छा, 5 नंबर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? एम्पेयर। इसका यूनिट होगा एम्पियर। ठीक है, इसका यूनिट होगा एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। इसको, इसका सिंबल जो है वो कैपिटल ए होगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 6, ये क्या होगा? ये है लुमिनस, LUMINOUS, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये जो लुमिनस इंटेंसिटी है ये इल्यूमिनेशन सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। तो इसका जो, ये अभी जान लो कि ये छठा यूनिट जो है, छठा क्वांटिटी जो है, ये है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इसको मेजर करते हैं क्या? लुमेन पर सॉलिड एंगल से मेजर करते हैं। ये लुमेन क्या है, ये सॉलिड एंगल क्या है, लुमेन क्या है? ये लुमेन है लुमिनस फ्लक्स। ठीक है, लुमिनस फ्लक्स पर सॉलिड एंगल जो होता है वही लुमिनस इंटेंसिटी होता है। ये हम आगे इल्यूमिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जान लो कि ये इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट में, फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी भी होता है। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? कैंडेला। कैंडेला मतलब लुमेन पर स्टेरेडियन। ठीक है, लुमेन पर स्टेरेडियन, इसको हम क्या बोलते हैं? कैंडेला बोलते हैं। इसका जो सिंबल आएगा ये आएगा CD। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 7 क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है, जो मोल होता है। ठीक है, मोल तो सुना ही होगा। मोल, 1 मोल मतलब कितना होता है? 6.022 into 10⁻23 एटम्स होता है। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट है, मतलब सब्सटेंस का जो अमाउंट है, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? से हम मोल से डिनोट करते हैं, मोल। और इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा? MOL, मोल। ठीक है, इसका यूनिट MOL मोल होगा और इसका सिंबल जो है MOL होगा। ये हो गया हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट SI सिस्टम में। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ डिराइव क्वांटिटीज को देखते हैं। डिराइव क्वांटिटीज बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ डिराइव यूनिट को हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, डिराइव derived quantities, derived quantities, derived quantities, यहाँ पर सम लिखते हैं, सम derived quantities। ठीक है, कुछ derived quantities को हम देखेंगे। पहला है, मैंने तो पहले ही बोला है कि वो जो स्पीड। ठीक है, स्पीड, स्पीड मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यही तो स्पीड है। तो ये हमने देखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो इसका क्या होगा? इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा? मीटर। डिस्टेंस का मीटर होगा, टाइम का सेकंड होगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी को देखते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है,
देखो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस क्या है, ये है डिस्टेंस पर टाइम, ये स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी हम जब निकालेंगे तो क्या देखेंगे, इसका जो वेलोसिटी होता है तो वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो इसका यूनिट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो लेंथ हुआ ना, तो इसका भी मीटर आएगा और टाइम का सेकंड आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वेलोसिटी का यूनिट। अभी हम देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है कि नहीं। एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं चेंज change in velocity per unit time। तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का यूनिट क्या है, हम तो देखे ही है पहले, ये है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड है, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया। और उसके बाद देखते हैं फोर्स, फोर्स को देखते हैं। तो फोर्स का क्या आएगा, फोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ से। एफ मतलब हम क्या जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का जो यूनिट होता है क्या होता है, मास का किलोग्राम होता है, और जो एक्सेलरेशन है इसका क्या होता है, अभी तो हमने निकाला, क्या होता है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो फोर्स का जो यूनिट है यही होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम न्यूटन बोलते हैं, मतलब कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। 1 न्यूटन क्या होगा, 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा जो एनर्जी, एनर्जी को देखते हैं हम। अच्छा, एनर्जी से पहले हम वर्क, वर्क को देखते हैं, ठीक है, वर्क और वर्क डन। तो पहले देखते हैं वर्क डन। ये वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या आएगा, फोर्स का तो न्यूटन आएगा, हमने तो देखा है। फोर्स का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, वो न्यूटन होगा, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट आता है, मीटर आता है। तो वर्क डन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जूल भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम जूल बोलते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर, तो क्या हो गया, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ये हो गया, ये वर्क डन है, ठीक है। अब हम वर्क डन से एनर्जी को देखते हैं, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, हम जानते हैं
एनर्जी क्या होता है, वर्क का, ये जो वर्क है इसका जो कैपेसिटी है इसे ही हम एनर्जी कहते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, कैपेसिटी इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसका भी यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा जूल, ठीक है। इसका भी यूनिट जूल आएगा। हम अब हम देखते हैं पावर को, ठीक है। पावर, तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये हो गया हमारा पावर। तो वर्क डन का यूनिट क्या है, क्या निकले हम पहले, वर्क डन का यूनिट जो है वो है न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर पर टाइम का है सेकेंड, न्यूटन मीटर मतलब कि जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो पावर का यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वाट कहते हैं, वाट, WATT, इसे हम वाट कहते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे क्या क्या देखा अभी, दो टाइप का क्वांटिटी हमने देखा, ठीक है। दो टाइप का क्वांटिटी हमने देखा, क्या है, फंडामेंटल, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। यस, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके अलावा भी और दो क्वांटिटी है, ठीक है। देखो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हमने क्या मतलब के साथ दिखाया, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट एक है, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है हम देखेंगे, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो भी कह सकते हो, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये थोड़ा अलग होगा, ठीक है। इसका दो टाइप है, मतलब कि दो है, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मैंने पहले बोला ना, जो लुमिनस इंटेंसिटी निकालने के लिए सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ता है। तो ये सॉलिड एंगल क्या है, ये डिटेल में तो हम इल्यूमिनेशन में पढ़ेंगे। अभी हम आप जान लो कि सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है दो टाइप का होता है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। तो ये प्लेन एंगल सॉलिड एंगल को हम वो 7 फंडामेंटल यूनिट से हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसका एक अलग अलग होगा, इसका यूनिट एक अलग होगा, हम देखेंगे। तो पहले वाला जो है वो क्या है, प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल होता क्या है, प्लेन एंगल सिंपल सी बात है। आप लोग मैथमेटिक्स में जो एंगल निकाला था ना, निकालते थे एंगल, मैथमेटिक्स में जो एंगल होता था वही प्लेन एंगल है, ठीक है। वही प्लेन एंगल है। जैसे कि मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है और इसका एक आर्क को ले लो, ये इतना ले लो, इतना आर्क ले लो, ठीक है। और इसका रेडियस क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा इसका रेडियस क्या होगा, एक